जिससे करंट जाएगा उसे कहते हैं फेज, आएगा उसे कहते हैं न्यूट्रल। देखिए फेज के लिए लाल रंग का तार दिया जाता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। न्यूट्रल के लिए कोई लोग नीला दे देते हैं, पीला दे देते हैं, काला दे देते हैं। न्यूट्रल के लिए ज्यादातर काला ही दिया जाता है, जबकि फेज के लिए लाल दिया जाता है, ताकि बिजली मिस्त्री को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। तो फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हम समझते हैं कि अर्थिंग क्या चीज होता है। अर्थिंग वायर के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। अर्थिंग वायर हमेशा ग्रीन कलर का होता है और इसे किसी भी प्लग सॉकेट में सबसे ऊपर दिया जाता है और ये सबसे मोटा और सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है समझिए, इसमें से फेज जा रहा है, लौट के आ रहा है न्यूट्रल। अगर गलती से फेज और न्यूट्रल के बीच में कहीं पर कहीं लीकेज या कटा पीटा हो जाए, मशीन थोड़ा कट जाए, तो फेज का रास्ता यहाँ से भी टच कर सकता है, फेज यहाँ से भी टच कर सकता है और हम इस मशीन को छुएंगे तो हम बन जाएंगे न्यूट्रल, क्योंकि फेज आया है इस मशीन में और फेज यहाँ से जा रहा है न्यूट्रल से, किंतु यहाँ पे क्या है, लीकेज है। इसलिए जब हम कभी इस मशीन को टच करेंगे तो करंट मार देगा। कभी कभी किसी मशीन को छूने पे करंट मार देता है। बिजली मिस्त्री आता है, वो करंट को ऐसे, तार को ऐसे छू लेता है, पकड़ लेता है, कहता है कि हमको मत टच करना, क्योंकि वो जानता है कि जिस तार को वो छू रहा है वो क्या है, फेज है, और फेज इसके बॉडी में, वो चप्पल उतार के चप्पल पर खड़ा हो जाता है, जानता है कि न्यूट्रल तो रास्ता है ही नहीं इसको लौटने का, तो हमको करंट कैसे मारेगा। लेकिन अगर आप उसको टच कर जाते हैं तो वो होता फेज और आप बन जाएंगे न्यूट्रल। अब आपको भी मारेगा, उसको भी मारेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है। क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से फेज गया और ये रास्ते से लौट रहा था, यानी ये न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ कहीं लीकेज के कारण ये बॉडी से टच हो गया, ये मशीन यानी फ्रिज है। तो अब क्या होगा, अगर हम फ्रिज को ऐसे टच करेंगे तो इसमें फेज पहले से था, अब हमको टच किया था, फेज आ गया हमारे शरीर में और जूते के रास्ते, पैर के रास्ते वो जमीन में चला गया, यानी वो न्यूट्रल हो गया, हमको भी मार देगा। तो एक काम किया जाता है घरों में, जहाँ से सप्लाई जाती है इसमें से एक तार को निकाल के जमीन के अंदर भेज दिया जाता है। जमीन के अंदर भेजने से क्या होता है कि यहाँ से आया फेज और जाना था न्यूट्रल का, जो एक्स्ट्रा करंट बाहर आया वो इस अर्थिंग वायर के थ्रू चला गया जमीन के अंदर। अब हम इसमें छुएंगे तो कहीं पे फेज बचा ही नहीं, जो फेज लौट रहा था न्यूट्रल वायर से लौटा, जो एक्स्ट्रा फेज था वो अर्थिंग वायर से लौट गया। इसका मतलब अर्थिंग का केवल और केवल एक ही काम है कि लीकेज के समय व्यक्ति को करंट लगने से बचा ले। अब लीकेज के समय बचाएगा, अब मान लीजिए कहीं हम प्लग लगाए हुए हैं, ये प्लग है सर, अब इसी में मान लीजिए अर्थिंग आ रहा है, इसी में फेज आया हुआ है, एक लाइन से आता है, एक स्विच के एक छेद में रहता है फेज, एक में रहता है न्यूट्रल। फेज लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, न्यूट्रल लिख देते हैं। चलिए अब ये सॉकेट है, ये वाला एक है फेज, एक है न्यूट्रल। अब हम इसमें ऐसे खोसेंगे, मान लिया कि फेज वाला तार कहीं घिस के और इसमें बॉडी में हल्का सा टच हो गया था। अब क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे टच करेंगे तो हमारे बॉडी में भी चला आएगा फेज और लौट के मारने का रास्ता हो जाएगा, क्योंकि जमीन से हम टच में रहते हैं। तो बचाएंगे कैसे, तो इसके लिए हम लगाते हैं न्यूट्रल का वायर। न्यूट्रल वायर क्या करता है, न्यूट्रल वायर किसी भी में सबसे ऊपर की ओर होता है। न्यूट्रल वायर, ये वायर है आपका न्यूट्रल वायर, ये ऊपर वाला बड़ा होता है, साइज में सबसे बड़ा होता है और लंबाई में भी सबसे ज्यादा लंबा होता है, मोटा भी होता है। क्यों, क्योंकि ये अर्थिंग वायर है, ये ऊपर से जुड़ा रहता है अर्थिंग से। अब अर्थिंग क्या करता है, देखिए ध्यान से, जब भी वायरिंग की जाती है तो एक फेज दिया जाता है, एक न्यूट्रल दिया जाता है और एक तार अर्थिंग दे दिया जाता है। जब कभी हम प्लग खोसते हैं तो पहले हमको अर्थिंग वाला खोसा जाता है। जितना फालतू फेज यहाँ बिखरा हुआ था वो अर्थिंग के रास्ते जमीन में चला गया, जो जरूरी फेज था वो सॉकेट में गया और जो लौटने के लिए रास्ता था वो न्यूट्रल में जाकर लौट गया। इसलिए कभी भी करंट हमको नहीं मारता है। तो ये हो गया फेज और न्यूट्रल, आने वाला फेज, जाने वाला न्यूट्रल। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से, कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर में अंतर क्या होता है, डीसी में काम करता है।